परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आज मेरे द्वारा प्रभु तू उनसे बात कर प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा उनसे बात करे प्रभु। हर एक के मन के हृदय को प्रभु तू बदल, हर एक को परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रकटीकरण दे प्रभु, उनके जीवनों को बदल प्रभु, और परमेश्वर उनके जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु। परमेश्वर शैतान इस वचन को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ अनुग्रह इनके ऊपर आने दे प्रभु, स्पेशल ग्रेस इनके जीवन में आने दे प्रभु, और ये वचन को अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज क्रिसमस है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को विश करना चाहती हूँ मैरी क्रिसमस। ओके, सो सभी को मैं विश कर रही हूँ मैरी क्रिसमस। ओके, आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड है कि अरे यार क्रिसमस है, ये है वो है, परमेश्वर का जन्म। क्रिसमस क्या है? परमेश्वर का, यीशु का जन्म इस दिन हुआ है। ओके, बट आज मुझे यीशु ने कैसे जन्म लिया या यीशु कैसे पृथ्वी पर आया, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है। मुझे आज बात करनी है कि यीशु का मकसद क्या था पृथ्वी पर आने का। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि क्यों यीशु पृथ्वी पर आया, क्यों यीशु का जन्म पृथ्वी पर हुआ। हमारे जीवन में हमें मकसद जानने की बहुत ज़रूरत है। आमीन। और आज हम यीशु का मकसद जानने वाले हैं। और मैं बोल रही हूँ ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान देकर सुने। Let's understand why Jesus came on this earth. Okay? पहला पॉइंट, यीशु बहुतों के लिए फिरौती के रूप में, एक मिनट, आज वचन नहीं होने वाला है, सिर्फ पॉइंट्स होने वाले हैं। और जब मैं वचन बोलूंगी, आज वचन फास्ट जाने वाले हैं, तो मैं आपको वचन बोलूंगी, आप बाद में जाके वापस यूट्यूब वीडियो पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है? सो पहला पॉइंट, क्यों यीशु पृथ्वी पर आया, उसका मकसद क्या था, आज अब वो जानेंगे। पहला पॉइंट, यीशु बहुतों के लिए फिरौती के रूप में अपना जीवन देने आया। यीशु बहुतों के लिए फिरौती के रूप में अपना जीवन देने आया। जीसस केम टू गिव हिज लाइफ एज अ रैंसम फॉर मेनी। अब फिरौती क्या है? बहुत सारे लोगों को फिरौती पता नहीं होगा, राइट? मैं बता रही हूँ क्या है। फिरौती और रैंसम दोनों एक ही शब्द है। रैंसम का अर्थ है द मनी दैट यू मस्ट पे टू फ्री समबडी हु हैज बीन कैप्चर्ड इलीगली एंड हु इज बीन केप्ट एज अ प्रिजनर। फिरौती का अर्थ है अपहरण कर बंदी बना लिए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मांगी या दी गई धनराशि। अब मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। देखो, एक व्यक्ति है, वो एक छोटे बच्चे को चुरा लेता है, ठीक है, किडनैप करता है, और वो अपने घर पे जाके उस बच्चे को रख देता है। अब वो क्या करता है, वो उसके मम्मी डैडी को फोन लगाता है और बोलता है कि भाई मुझे इस बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर तुम 1 करोड़ रुपए दोगे तो मैं बच्चे को आपको वापस दे दूंगा। अब ये जो 1 करोड़ रुपए जो मांगी गई रकम है, 1 करोड़ रुपए या दी गई रकम है, उसे कहते हैं फिरौती। फिरौती का सरल अर्थ है किसी को छुड़ाने के लिए दी गई रकम को कहते हैं फिरौती। समझ में आ रहा है? किसी को छुड़ाने के लिए दी गई रकम को फिरौती कहते हैं। अगर उसने 50,000 मांगे होते तो 50,000 फिरौती है। ठीक है? अब यहां से हमें सीखना क्या है? यीशु हमारे लिए फिरौती बनकर आया। आप बोलेंगे हमारे लिए कैसे आया फिरौती बनकर? देखो मैं बताती हूँ, हम किस में बंधे हुए थे? हम पाप में बंधे हुए थे, और यीशु हमें पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपनी जान उस क्रूस पर बलिदान की। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया ताकि हमें वो पाप से छुड़ा सके। तो उसने क्या कीमत चुकाई? अपनी जान दे दी। किसी को, मैंने क्या बोला, किसी को छुड़ाने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, जो रकम अदा करनी पड़ती है, उसको कहते हैं फिरौती। जो कीमत चुकानी पड़ती है, कौन सी कीमत चुकाई? बच्चे को किडनैप किया था, उसकी कीमत क्या थी? 1 करोड़ रुपए। पर यीशु ने हमारे लिए कौन सी कीमत चुकाई? अपनी जान उसने दे दी ताकि हमें पापों से छुटकारा मिल सके। हालेलुया। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आज सुसमाचार देने वाली हूँ। आपको जिनको सुसमाचार क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यीशु हमारे लिए क्या बनकर आया? फिरौती बनकर आया। यीशु ने अपनी जान दी और हम बच गए। हालेलुया। देखो गलातिया 4 अध्याय, आप कोई भी आप वचन खोलने मत जाओ क्योंकि बहुत सारे वचन हैं, मैं फास्ट जाने वाली हूँ।
मैं जूम पर आपको दिया है, आपको सिर्फ पढ़ना है। गलातियों 4 अध्याय 4 to 5, गलेशियंस चैप्टर 4 4 to 5। किंतु अब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था। हालेलुया। कौन सा उचित अवसर आया? आज वो उचित अवसर था, क्रिसमस। हालेलुया। जब परमेश्वर के सारे प्लान में जब वक्त आया कि मुझे मेरे पवित्र बेटे को भेजना है, यीशु को भेजना है पृथ्वी पर, तो आज का वो दिन था, क्रिसमस। हालेलुया। और वो किससे जन्मा था? मेरी से जन्मा था। वापस मैं पढ़ रही हूँ। किंतु जब उचित अवसर आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से जन्मा था और व्यवस्था के अधीन जीता था, ताकि वह व्यवस्था के अधीन व्यक्तियों को मुक्त कर सके, जिससे हम परमेश्वर के गोद लिए बच्चे बन सके। हालेलुया। समझ में आ रहा है यीशु क्यों आया? आज वो दिन खास है। यीशु का जन्म किस लिए हुआ था? ताकि वो हमारे लिए फिरौती बनकर आए। और आज का दिन खास है, आज क्रिसमस है। आज परमेश्वर को यहाँ पर भेजा गया था पृथ्वी पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, कई स्कॉलर्स मानते हैं कि आज ही का दिन यीशु नहीं आया है। 25 दिसंबर, ये बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि 25 दिसंबर सिर्फ एक डेट है जिस दिन स्कॉलर्स एकत्र हुए और बोले कि हमको एक दिन तय करना है जिस दिन हमको यीशु का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो शायद से आज आया होगा, ऐसा नहीं है, पर यीशु का जन्म हुआ था। पर कौन से दिन पे हुआ था वो नहीं पता। पर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? दिन महत्वपूर्ण है या उसने जो कार्य किया है वो महत्वपूर्ण है? तो वो क्या है? आज जब यीशु को इसीलिए भेजा गया ताकि वो हमारे पापों के लिए बलिदान जा सके, हमारे पाप का दंड वो सह सके क्रूस पर और हमें पापों से छुड़ा सके। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग नए बोल रहे कि यार ये पाप क्या है, पाप कहाँ से आया? हाँ, है कि नहीं? पाप कहाँ से आया? तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहला पृथ्वी पर जो पहला व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसको परमेश्वर ने बनाया वो था आदम और उसकी बीवी थी हवा। और आदम और हवा को एक वाटिका में, एक गार्डन में रखा गया था और बोला कि भाई तुम कौन से भी पेड़ से फल खा सकते हो, पर अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ से तुम्हें खाना नहीं है। और आदम और हवा को बोला गया था स्ट्रिक्टली कि ये जो पेड़ है इस पेड़ से फल मत खाना, बाकी कोई भी पेड़ से फल खा सकते हो, अगर इस पेड़ से फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। अब मरना कौन सा था? मरना कौन सी बात हो रही थी? यीशु कौन से बारे में, परमेश्वर कौन से मरने की बात कर रहा था? मरना दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। जब हम मरते हैं हम शारीरिक रूप से मर जाते हैं, फिर हमें गाड़ा जाता है या आग में जलाया जाता है कि नहीं? पर आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु मतलब तुम्हारा आत्मा मरने के बाद बाहर आता है और अगर उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो उसे हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाता है और वहां से छुटकारा बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसीलिए पिता ने हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, क्योंकि मनुष्य को पाप से बचाने के लिए यीशु को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की सजा वो खुद भुगते उस क्रूस पर और हमें उस पाप से छुड़ा सके। हालेलुया। तो यीशु का मकसद समझा? आपको समझ में आया? मरकुस की किताब मार्क 10:45 कहता है, मरकुस की किताब 10वां अध्याय 45 वचन, मार्क 10:45, For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के छुटकारे के लिए आया, अपना जीवन देने आया। बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया। समझ में आ रहा है? तो यीशु का मकसद क्या था पृथ्वी पर आने का? यीशु को पता था कि मनुष्य अपने आप को पाप के जाल से नहीं निकाल सकता। आदम और हवा ने पाप किया और वो जब पाप किया, उन्होंने फल खाया तो पाप की शुरुआत पृथ्वी पर हो गई। अब पाप की पृथ्वी पर जब शुरुआत हो गई तो इसके वजह से मृत्यु आ गई। और मृत्यु क्या थी? आदम और हवा मरने वाले नहीं थे, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले थे।
पर क्योंकि उन्होंने वो फल खाया, इसके वजह से मृत्यु आ गई। कौन सी मृत्यु आ गई? शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। और अब आदम और हवा जो पवित्र थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बनाया था, उनमें कोई खोट नहीं थी, पर उनके पाप के वजह से उनके अंदर पापी स्वभाव आ गया। उन्होंने जब फल खाया, मृत्यु आ गई और उनके अंदर पापी स्वभाव आ गया। और अब क्या हुआ? आदम और हवा ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, पाप की शुरुआत हो गई। और अब हम आदम के वंशज हैं। हम कहाँ से आए हैं? किसी बंदर ने हमको बनाया है? हम आदम और हवा से आए हैं। हालेलुया। आदम और हवा की पीढ़ी से हम आए हैं, क्योंकि वो पहले मनुष्य थे ना। मनुष्य जाति का शुरुआत उन्होंने की है, राइट? तो हम मनुष्य है ना, हम बंदर से नहीं आए हैं। लोग सिखाते हैं हम बंदर से आए, स्कूल में सिखाते, वो गलत है। आदम और हवा को परमेश्वर ने पहले बनाया, और जब उन्होंने पाप किया, अब उनकी जो भी पीढ़ी है वो पापी बन गई। क्यों? क्योंकि वो पाप, जो पापी स्वभाव था, वो हमारे अंदर भी आ गया है। क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, अब सारी जो उनकी वंशज है, सारी मनुष्य जाति पापी बन गई। अब समझ में आ रहा है? अब कोई भी बच्चा जब नया जन्म लेता है ना, वो भी पापी है। आप बोलोगे अरे उसने तो एक भी पाप नहीं किया है, पर उसका स्टेटस पापी है, क्योंकि वो आदम और हवा से जन्मा है। आदम और हवा उसके पूर्वज है और वहां से वो जन्मा है। उन्होंने पाप किया, इसलिए वो बच्चे में भी पाप आ गया। आप बोलोगे कि तू कैसे दावे से कह सकती है? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप 3 या 4 साल का बच्चा देखो जिसको बोलने के लिए आता है, क्या उसके मम्मी पापा उसको कभी भी गलत सिखाएंगे? क्या कभी भी सिखाएंगे? आप अपने बच्चों को कभी गलत सिखाएंगे? कभी चोरी करना सिखाएंगे? कभी झूठ बोलना सिखाएंगे? कई बार अगर आपके 4 साल का बच्चा जब वो बोलने लगता है, 3 या 4 साल का, आप उसको पूछते हो तूने ये क्यों किया? वो कभी कभी झूठ बोलता है। बोलता है कि नहीं झूठ? क्या किसने सिखाया है झूठ बोलना? बाजू वाले आके सिखा रहे थे? बच्चा तो आपके साथ था हमेशा। हम लोग तो झूठ नहीं बोल रहे थे, बड़े लोगों ने तो झूठ बोलना उसको सिखाया नहीं है। तो झूठ उसके अंदर आया कैसे 4 साल के बच्चे में? झूठ उसके अंदर है, उसका स्वभाव पापी बन चुका है। पाप करना उसका स्वभाव बन चुका है, किसी ने सिखाया नहीं है उसको। कई बार आप उसको, आपके बच्चे को पकड़ते हैं और बच्चे ने चुराया होता है कुछ चीजें, और आप बोलते तूने चुराया, वो डरता है, नहीं बोलता है, पर उसने चुराया होता है। आप चोरी करना सिखा दो बच्चों को आपके? नहीं ना। तो कहाँ से आया है ये स्वभाव? ये स्वभाव शैतान से आया है। जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पापी स्वभाव आदम और हवा में आया, और यही पापी स्वभाव अब सारे मनुष्य जाति के अंदर आ चुका है। पाप करने का स्वभाव, चोरी करना, झूठ बोलना, ये किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव है। शैतान क्या है? वो चोरी करता है, घात करता है, नष्ट करता है। ये स्वभाव उनके अंदर आ गया। अब हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है, उसे उसके पापों की क्षमा मिलनी जरूरी है। अगर उसे क्षमा नहीं मिलती तो क्या होगा? उसे अगर क्षमा नहीं मिलती तो वो मर जाएगा। शारीरिक रूप में तो हम सब मरने वाले हैं, पर आत्मिक रूप में मरना मतलब क्या? उसे हमेशा के लिए नरक की आग में डाला जाएगा। क्या आपको पसंद है हमेशा के लिए नरक की आग में जाना? तो आपको पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने बोला अरे यार, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बच्चे हैं, आदम और हवा ने पाप किया, अब वो पाप सारे मनुष्य जाति में आ गया। अब मुझे इस पाप से छुड़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैं मेरे बच्चे यीशु को पृथ्वी पर भेजता हूँ। वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरे बच्चों को पापों से छुड़ा सकता है। उनके लिए उनके पापों का दंड क्रूस पर सहकर। समझ में आया? और इसीलिए यीशु पृथ्वी पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। सो आज का जो दिन है वो बहुत खास क्यों है? क्योंकि लोग मानते हैं आज यीशु का जन्म हुआ है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, आज यीशु का जन्म हुआ है, उसके वजह से आज हम सारे बच गए हैं। अगर वो क्रूस पर नहीं जाता हमारे पापों के लिए तो हमें नरक की आग में जाना पड़ता। समझ में आ रहा है? पर अब समझा क्या है? यीशु क्यों आया है?
यीशु हमारे लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें नरक में से जाने से बचाने के लिए, हमारे लिए, हमने जो पाप किया है, पाप का दंड हमें चुकाना चाहिए ना, पर हमारा दंड वो चुकाने आया और पृथ्वी पर आया और उस क्रूस पर गया और अपना हमारा दंड उसने ले लिया उस क्रूस पर। हालेलुया। और हमें मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खोल दिया। समझ में आ रहा है? दूसरा पॉइंट, यीशु क्यों आया पृथ्वी पर? यीशु पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो पापियों का मन फिरा सकता है। यीशु पापियों का मन फिराने के लिए आया। यीशु पापियों का मन फिराने के लिए आया। जीसस केम टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस। जीसस केम टू कॉल सिनर्स टू रिपेंटेंस। लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 31 से 32वां वचन में पढ़ रही हूँ। लूक 5:31-32। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा होगा पर आपको समझा नहीं होगा। मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। And Jesus answered them, those who are well have no need of physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Hallelujah. देखो, कई बार जो नए लोग होते हैं उनको पाप क्या है, आदम और हवा ने कैसा पाप किया, आदम और हवा ने क्या पाप किया, कैसे पाप का उल्लंघन किया, ये समझने में बहुत कठिन जाता है। बराबर कि नहीं? पाप कहाँ से शुरुआत हुई? आदम और हवा कौन थे? उन्होंने फल नहीं खाया, उन्होंने फल खाया और वो फल खाने की वजह से पाप की शुरुआत हुई। ये बहुत समझने के लिए कठिन हो जाता है, पर परमेश्वर ने इसीलिए हमें आसान भाषा से समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पाप की तुलना किसके साथ की है? बीमार व्यक्ति के साथ, जिसको डॉक्टर की जरूरत है। परमेश्वर ने क्या किया? पाप की तुलना किसके साथ की है? बीमार व्यक्ति के साथ, जिसको डॉक्टर की जरूरत है। देखो, हमें पता है कि अगर किसी को कैंसर होता है तो उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है कि नहीं? बिना घर पे आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके कैंसर को ठीक नहीं कर सकते। आप अपने वो कोई थोड़ा सा फीवर या कोल्ड एंड कफ नहीं आया है आपको कि भाई गोली ले ली, कॉम्बिफ्लाम ले ली, ये ले ली और आपने आपको ठीक कर दिया। नहीं, कैंसर की बीमारी जब होती है तो वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और वो बीमारी जब लोगों को होती है तो वो लोगों को डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, राइट? और वो तभी व्यक्ति बच सकता है जब वो डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराता है। वैसे ही उसी तरह से हम सब पापी है। हमारी बीमारी क्या है? हम पापी है, हमारे अंदर वो पापी स्वभाव आ गया है। अब हमें पाप की क्षमा मिलने की जरूरत है। अगर हमें पापों के लिए हमें क्षमा नहीं मिलती तो हमारे पाप हमारे ऊपर रहेंगे और हमें नरक जाना पड़ेगा। तो हम कौन है? पापी है। हमारे पाप क्षमा होने चाहिए, और हमारे पाप क्षमा होने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो डॉक्टर है यीशु। वो ही हमारे पाप का इलाज कर सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा सारी मनुष्य जाति पापी बन गई, पर दूसरे आदम ने आकर, दूसरा आदम कौन? यीशु आकर सारे मनुष्य जाति को जीवन दिया। हालेलुया। कैसे जीवन दिया? उसने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया और वो हमारे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। अब होता क्या है? उसने हमारे पापों के लिए जितना भी हमारा, सपोज मान लो हमारा पाप 70% है, आपने जीवन भर में 70,000 पाप किए हैं, वो 70,000 पाप यीशु ने उसकी कीमत क्रूस पर चुका दी है। आपने जो पहले पाप किए हैं, अभी कर रहे हो और आगे करने वाले, उसकी सारी कीमत यीशु ने क्रूस पर चुका दी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको परमेश्वर की क्षमा मिलनी जरूरी है। एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, फिर वो गोली खाएगा, जो भी बोलेगा तो वो गोली खा के वो ठीक होगा। वैसे ही हमारा डॉक्टर कौन है? यीशु। हमें पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? पाप एक बीमारी है, हमें पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जो यीशु ने किया है ना क्रूस पर, यीशु ने हमारे पाप का दंड क्रूस पर ले लिया।
अब हमें क्या करना है? हमें सिर्फ यीशु पर विश्वास रखना है। जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं और यीशु को स्वीकार करते हैं, हमें पापों से क्षमा मिल जाती है। और हमारे जो 70,000 पाप है ना, अगर ममता ने 70,000 पाप किए, यहाँ पे लिखा है 70,000, ये ममता आती है यीशु में, और उसने यीशु को विश्वास किया, उसने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा, और उसने यीशु ने उसके सारे पाप ले लिए। तो वो जो 70,000 जो लिखे ना, वो ये जैसे ही यीशु पर विश्वास करते हैं वो 70,000 पोंछ दिए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? कुछ भी नहीं। अब जब ममता को परमेश्वर देखता है, ममता ने एक भी पाप नहीं किया है। सच है, ममता हंस रही है, सच है। आप आगे भी जितने पाप करोगे उसके लिए भी फेड कर दिए परमेश्वर ने। पर अब आपको ये नहीं बोलना है कि भाई यीशु ने कर दिया है तो मुझे क्या करना है, मैं कैसे भी जी सकता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ परमेश्वर जानता है आप मनुष्य हो, आप गलती करोगे, पर आप जानबूझकर आपको लग रहा है परमेश्वर ने तो मेरे पाप क्षमा किए, तो मैं आगे भी कुछ भी पाप करूंगा तो मुझे क्या है, परमेश्वर ने तो मुझे मेरे पाप क्षमा कर दिए तो मैं कुछ कैसे भी रह सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि तुम पाप से मुक्ति पा सको, वापस पाप में मत जाओ। और अगर तुम गलती से पाप कर भी देते हो तो वापस परमेश्वर के पास आओ, क्षमा मांगो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम परमेश्वर के पास आकर कन्फेस करते हो, जब कबूल करते हो कि हाँ मैंने पाप किया और पश्चाताप करते हो, परमेश्वर वापस तुम्हें क्षमा कर देता है, पर तुम्हारा उद्धार नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारा उद्धार मतलब क्या? तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है, हो गई है। तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है, हो गई है। हालेलुया। प्लीज साइलेंट करो फोन। पापों की क्षमा हो चुके। अब ममता का 70,000 पाप थे, पर जैसे उसने यीशु पर विश्वास किया, पाप को यीशु ने पहुंच दिया उसका। अब ये ममता ने कुछ भी पाप नहीं किया, ब्लैंक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने जो पाप किया था, उसका जो दंड था ना, वो उसने क्रूस पर ले लिया। और उसने, ममता ने क्या किया, उस दंड के ऊपर जो यीशु ने दंड लिया, उसके ऊपर विश्वास किया कि यीशु ने मेरे पापों के लिए वो दंड ले लिया। यीशु ने बोला ठीक है, तूने विश्वास कर लिया, तेरे पाप क्षमा हो गए। तो क्या हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है स्वर्ग जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक ही चीज हमको करनी है, यीशु पर विश्वास रखना है। ये मानो कैसा होता है पता है? यीशु ने हमारे लिए टिकट दे रखा है। अभी टिकट तो, स्वर्ग जाने का टिकट उसके हाथ में है, सिर्फ हमको जाके वो टिकट उसके हाथ से लेना है। सिर्फ हमको यीशु पर यकीन करना है और वो टिकट लेना है स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है, यीशु के द्वारा। हालेलुया। तो आपको अभी यहाँ से हमें क्या है, हमने पाप किया है, हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए यीशु ऑलरेडी क्रूस पर मर गया। अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है और वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। और फिर हम परमेश्वर यीशु के साथ अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। आपके जब पाप क्षमा हो जाते हैं ना, तो एक बात याद रखो, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। और जब आप मर जाओगे तो आपका आत्मा को स्वर्ग लेकर जाएंगे, नरक नहीं डालेंगे। समझ में आया? अब यीशु ने क्या किया? यीशु तो पृथ्वी पर आया स्वर्ग से। पृथ्वी पर आकर उसका मकसद क्या था? मुझे सारे पापियों को छुड़ाना है भाई, नहीं तो ये सारे लोग नरक में जाएंगे, तो मुझे उनके लिए बलिदान देना जरूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा, और वो बलिदान एकदम प्योर बलिदान चाहिए था। पुराने करार में क्या होता था पता है? जब कोई व्यक्ति पाप करता था, पुराने करार में ऐसा होता था कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वो पाप को क्षमा करने के लिए उसे कोई तो पशु की बलिदान देना पड़ता था। चाहे वो मेंढी हो या चाहे वो एक बैल हो या गाय हो, जो भी है, जो बोला था। और जब वो उसको काटते थे, उसका लहू जब बहता था, वो जो व्यक्ति, अगर सपोज मैंने पाप किया है तो मैं क्या करूंगी, एक बछड़े को लेकर आऊंगी और मेरे लिए मेरा हाथ उस बछड़े पर रखूंगी। पुराने करार में, अब हम पुराने करार में नहीं जी रहे, अब हम नए करार में जी रहे हैं। तो मैं बछड़े के ऊपर हाथ रखूंगी और मेरे पाप सारे बछड़े पर जाएंगे, और जब वो बछड़े को काटा जाएगा तो वो बछड़ा मेरे पापों के लिए मारा गया है। वो मेमना
मान लो मैंने बछड़ा नहीं बोला, मैं मेमना बोल रही हूँ, ठीक है। वो मेमना मेरे लिए काटा गया ताकि मेरे जो पाप है वो, मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मेरे पाप उसके ऊपर गए और वो बछड़े को काटा गया। अब मैं पाप से मुक्त हो गई हूँ और वो बछड़े के ऊपर पाप आ गए, और मेरा दंड किसने ले लिया पाप का? मेमने ने ले लिया, ठीक है। पर परमेश्वर ने क्या बोला? मुझे पशु की हत्या से मैं इन पापी मनुष्य को छुड़ा नहीं सकता। अब ये मनुष्य आके अगर बोलेंगे अरे मैं भी मेमने का लहू देता हूं, मैं उससे छुड़ा नहीं सकता उनको छुड़ाने के लिए मुझे, मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए मुझे किसी पवित्र व्यक्ति की जरूरत है, पवित्र व्यक्ति की जरूरत है। और मनुष्य तो सब पापी है, मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता क्योंकि हम सब पापी है। हम कैसे बचाएंगे? हमको अगर पाप से निकालना है, हमें अगर पाप से निकालना है तो हमारे लिए कोई बलिदान देना जरूरी है। और वो बलिदान कैसे होना चाहिए पता है? पुराने जमाने में जब वो बलिदान लेकर आते थे, वो मेमने को लेकर आते थे, वो मेमने के अंदर कोई भी खोट नहीं होनी चाहिए। उसके आंखें ठीक होनी चाहिए, सिर ठीक होना चाहिए, सर पूरा शरीर ठीक होना चाहिए। अगर वो मेमना ठीक नहीं है तो दूसरा मेमना लाओ, पर वो मेमना परफेक्ट होना चाहिए, राइट है, ताकि वो हमारे पाप का दंड उठा सके। अब जब परमेश्वर ने बोला बाबा, ये पहले पुराने करार में क्या होता था, जब पाप कोई मनुष्य करता था तो उसके लिए मेमने को काटा जाता था, उसके पाप उसके ऊपर आते थे, मेमने के ऊपर आते थे। पर वो पाप क्या होते थे पता है? परमेश्वर वो लहू, पता है मेमना जब काटा जाता था तो लहू निकलता था, और वो लहू क्या करता था? वो लहू सिर्फ पाप के ऊपर ढकता था, पापों को ढकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा हाथ में, मैंने अगर पाप किए हैं तो एक कपड़ा मैंने अगर डाल दिया तो परमेश्वर मेरे पापों को देख नहीं सकता, राइट है। पुराने करार में ऐसा होता था। तब तक, जब तक यीशु नहीं आया था, पाप से छुड़ाने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। पर वो पाप क्या होता था? जब वो पशुओं की बलि दी जाती थी तो पाप तो क्षमा हो गए, पर पाप जाता नहीं था, उसके ऊपर सिर्फ यीशु का लहू कवर करता था उसको। अगर ये कवर निकाला तो पाप परमेश्वर देख सकता है। पर परमेश्वर ने क्या योजना की थी कि नहीं, अब मनुष्य की बलि मुझे तब तक चढ़ानी है जब तक मैं अपने पवित्र परमेश्वर को, मेरे बेटे को नहीं छोड़ता, मैं मेरे बेटे को नहीं लाता पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कोई पशु, हमेशा के लिए उनके पाप को निकालने के लिए कोई पशु का बलि काम नहीं कर सकता। पशु के खून से मनुष्य पापियों को छुड़ा नहीं जा सकता। कोई पवित्र मनुष्य की जरूरत है। तो कौन होगा? हम सब तो पापी बन गए, हमारे लिए कौन जाएगा? अब हम मनुष्य जाति आदम और हवा से पाप करके आए ना। तो परमेश्वर ने योजना क्या बनाई? पवित्र तो एक ही है, मेरा बच्चा यीशु, और इसीलिए मैं यीशु को पृथ्वी पर भेजूंगा। और वो कैसे जन्मेगा? मरियम के द्वारा। पर मरियम कौन थी? मरियम की शादी यूसुफ के साथ होने के पहले ही, उसके शारीरिक संबंध यूसुफ के साथ होने के पहले ही मरियम गर्भवती बन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर यूसुफ के द्वारा मरियम के गर्भवती हो गई तो वापस वो पाप वो बच्चे में आ जाएगा। हमें बच्चा कैसा चाहिए? वो मेमना कैसा चाहिए? परफेक्ट, उसमें कोई खोट नहीं होनी चाहिए। और यीशु हमारा मेमना है जो हमारे लिए आकर मरा। इसीलिए यीशु में कुछ खोट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यीशु को कैसे जन्म हुआ यीशु का? मरियम के अंदर परमेश्वर ने कार्य किया, मरियम को प्रेग्नेंट किया। और मरियम के संबंध यूसुफ के साथ नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि पवित्र रखना था। और क्या बाइबल बताता है कि मरियम कैसे प्रेग्नेंट हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। कोई मनुष्य के साथ उसके शारीरिक संबंध नहीं हुए थे। आपको स्टोरी पता होगी। और जब वो बच्चा जन्मा तो वो पूरी तरह से पवित्र था। और वो बच्चा कौन था? यीशु। वो पूरी तरह से पवित्र परफेक्ट मेमना था हमारे लिए बलिदान जाने के लिए। अब समझ में आ रहा है? और वो बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, उसकी मिनिस्ट्री शुरू हो गई। और अब एक वक्त आया जब उसे पता था कि मुझे क्रूस पर जाना है, उसी के लिए तो मैं आया हूं। हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने
बोला कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ जो आपको पाप से छुड़ा सकता है। और उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को दिया ताकि यीशु हमारे लिए मेमना बनकर जाए और हमारे क्रूस पर उसने लहू बहाया, उसके शरीर को तोड़ा गया और उस लहू के द्वारा हमारे पापों को मुक्ति मिल गई, हमें हमारे पापों से हमें क्षमा मिल गई। पर मैंने क्या कहा? हमें यीशु ने क्रूस पर कार्य कर दिया है, पर अब यीशु चाहता है कि आप उस पर विश्वास करो, तभी आपके पाप क्षमा होंगे। ममता के पाप तब क्षमा नहीं होंगे कि जब उसको पता है अरे यीशु मेरे क्रूस पर मेरे लिए मरा है। नहीं, जब ममता विश्वास करेगी कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अपनाएगी यीशु को हृदय से, तभी उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। जो 70,000 पाप उसने किए होंगे सब खत्म, क्लियर परमेश्वर के सामने। और बाइबल कहती है कि स्वर्ग में कोई भी अपवित्र चीज आ नहीं सकती। अगर हम पापी है, हम अपवित्र है, हम स्वर्ग जा सकते हैं? हमें एंट्री नहीं मिलेगी। आपके घर में अगर कोई गंदे पैर लेकर एंट्री करेगा तो आप आने दोगे उसको? तो स्वर्ग में हमको आने देगा परमेश्वर अगर हम पापी है तो, हम अपवित्र है तो? पर वो यीशु ने हमारे लिए आके क्या किया? हमारा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, अपना पाप, हमारा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया। और हमें जो पापी का लेबल था ना हमारे ऊपर कि हम पापी है, वो पापी का लेबल उसने हटा दिया। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, अब वो पापी नहीं उनको कहा जाता, अब वो निष्पाप है। क्यों? क्योंकि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया! समझ में आ रहा है? अब यीशु के पास ही हमारी दवाई है, हमारा इलाज है, इसीलिए हमें यीशु के पास आना जरूरी है। समझ में आ रहा है? वो हमारा डॉक्टर है। पाप से छुटकारा चाहिए, यीशु के पास ही तुमको छुटकारा मिलेगा। यीशु जब इलाज करेगा, यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तभी तुम स्वर्ग जा सकोगे। अब समझ में आ गया? यूहन्ना 18, अब मैं कुछ वचन आपको बोलने वाली हूँ। यूहन्ना 8:24, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने पापों में मरोगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि वह मैं हूँ, तुम अपने पापों से मरोगे। क्या बोल रहा है ये वचन? परमेश्वर यीशु कह रहा है उनको वचन में कि अगर तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो तुम अपने पाप में ही मर जाओगे। मतलब तुम्हारे पाप तुम्हारे ऊपर रहेंगे और कोई भी अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध चीज जो पापी है, स्वर्ग नहीं आ सकती। कहाँ जाएंगे वो? नरक। समझ में आ रहा है? इसीलिए यीशु पर विश्वास करना जरूरी होता है। वो ही एकमात्र चिकित्सक है, डॉक्टर है, जो आपका इलाज करके आपको पापों से मुक्ति दे सकता है। डॉक्टर, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर गोली देता है, ये गोली खा, ठीक हो गए। जब हम पापी यीशु के पास आते हैं, और जब हमारा इलाज क्या है? हमको सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें पाप क्षमा हो जाते हैं। चलो, तू गया स्वर्ग में, तेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया! जॉन 8:24 में वापस पढ़ रही हूँ। आई टोल्ड यू दैट यू वुड डाई इन योर सिंस, फॉर अनलेस यू बिलीव दैट आई एम ही, यू विल डाई इन योर सिंस। हालेलुया! मैंने आपको कहा था 2 प्रकार के मृत्यु होते हैं। मरोगे मतलब 2 प्रकार के मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। शारीरिक तो हम सब मरने वाले। आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु वो है कि परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा होना और नरक की आग में डाला जाना, उसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। समझा? वो हमारी नहीं होगी अगर हमने यीशु पर विश्वास किया। तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। यस, अभी भी डाउट है? प्लीज, मैं आधा घंटा आपको समझाने के लिए दे रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ क्या? अभी कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग? यीशु पर विश्वास किया है ना, तो स्वर्ग ही जाओगे। यूहन्ना 14:6, यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। हालेलुया! वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर द्वार है। परमेश्वर बोल रहा है, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं स्वर्ग का दरवाजा हूँ। अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है, मेरे द्वारा ही तुम स्वर्ग जा सकते हो। हालेलुया! यीशु पर विश्वास करके ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। चलो और एक वचन हम पढ़ते हैं जहाँ से आपको मैं प्रूव करूंगी कि परमेश्वर यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वचन, एक्ट्स 4:12, प्रेषितांचे कृत्य 4:12, एक्ट्स 4:12। किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो पाए। हालेलुया। किसी भी दूसरे में उद्धार निहित नहीं है। उद्धार मतलब क्या? पापों की क्षमा। तो वो क्या बोल रहा है? किसी भी दूसरे में, मतलब यीशु को छोड़कर किसी और में ताकत नहीं है कि वो हमें उद्धार दे सके। बाइबल मानता है कि हमारा सिर्फ एक ही जीवन है। कितने लोग समझते हैं आपको वापस जन्म होगा आपका? ऐसा कितने लोगों को लगता है आप मरने के बाद वापस आपका जन्म होगा? बाइबल क्लियरली कहता है कि आपको सिर्फ एक ही जन्म मिलता है। ये जन्म में जो करना है वो करो। एक बार मर गए, यीशु को अपनाए तो स्वर्ग जाओगे, अगर नहीं अपनाए तो नरक जाओगे। दूसरा जन्म नहीं है। और यहाँ पर बाइबल कह रहा है कि किसी और, कोई भी और आपको उद्धार नहीं दे सकता यीशु के अलावा, क्योंकि उस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार हो पाए। पतरस कह रहा है सिर्फ यीशु के नाम में ही, यीशु पर विश्वास करके ही आप स्वर्ग जा सकते हो। हालेलुया। दूसरा कोई भी नाम नहीं। अगर बोलेगा ये वो, नहीं, सिर्फ यीशु ही आपको पापों की क्षमा दे सकता है, पापों की क्षमा दे सकता है, आपको स्वर्ग लेकर जा सकता है। हालेलुया। वचन आपके अंदर जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है? वचन में आपको बार बार आपको सामने दे रही हूँ। Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Okay, अब बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, बहुत होशियार लोग होते हैं। वो लोग क्या बोल सकते हैं? मैं तो निरोगी व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर बीमारी ही नहीं है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? कुछ लोग होशियार लोग होते हैं ना। दूसरा अर्थ वो बोलते हैं मैं तो धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं तो कभी पाप करता ही नहीं हूँ, मुझे यीशु की क्या जरूरत है? यीशु के पापों की क्षमा की क्या जरूरत है? कुछ लोग होते हैं वो मानते ही नहीं है कि उन्होंने पाप किया है। उनके नजर में कुछ बेसिक बड़े बड़े पाप होते हैं ना, वही पाप होता है उनके नजर में। रेप करना, डाका डालना, ये करना, उनको लगता है वही बड़े पाप है। पर ऐसे लोगों को समझाने के लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उनकी समझ में उन्होंने गलती की है। बाइबल इसके विषय में कुछ और कहता है। वो मानते हैं कि मैंने कुछ पाप ही नहीं किया है, तो मुझे क्षमा की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने पाप किया तो मुझे क्षमा की जरूरत होगी, पर मैंने पाप ही नहीं किया तो मुझे क्षमा की क्या जरूरत है? पर बाइबल हमें कुछ और सिखाता है। देखो रोमियो 3:23, रोमियो 3:23, रोमिकरांस 3:23, रोमन्स 3:23, For all have sinned and fall short of the glory of God. क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर के महिमा से रहित है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? सभी ने पाप किए। ऐसे बोलता है कि एक ने पाप किया है और एक ही पाप से रहित है, एक ही महिमा से रहित है। बोल ममता, एक बोला है क्या? एक बोला है? नहीं ना, क्या बोला है? सभी बोला है ना? यस। क्यों सभी बोला है? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। हम कहाँ से वंशज है? आदम और हवा के वंशज। आदम और हवा के अंदर जो पाप आया, हम उनके बच्चे के द्वारा आए हैं ना, तो उनमें जो पाप था वही उनके बच्चों में आया है। और इसीलिए हम मनुष्य जाति सारी पापी है। और इस पापी मनुष्य जाति को यीशु की जरूरत है पाप की क्षमा पाने के लिए। हालेलुया। ओके, यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है। यीशु हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दे दिया। ओके, यीशु ने क्या किया? हमें पापों से छुड़ाने के लिए वो आया पृथ्वी पर, और उसे पता था कि अब उसे क्रूस पर जाना है, वो मेमना बनना है। एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए वो मेमना बनना है।
जो क्रूस पर जाके सारे मनुष्य जाति का पाप लेगा। और जैसे उसका लहू बहाया गया, जैसे उसको शरीर तोड़ा गया। पता है आपको पाप का क्या हुआ? मैंने क्या कहा था पहले पुराने करार में पाप क्या होता था? जब आप पाप करते थे, किसी का ये होगा तो दो, जो रुमाल दो, आंसू दे। ओके, पहले मैंने क्या बोला था? पुराने करार में क्या था? ये हैंकरचिफ है। पुराने करार में क्या होता था? जब मनुष्य पाप करता था तो पाप की बलि जब वो चढ़ाता था, मेमना दिया पाप की बलि, ओके, मैंने मेरे मेमने के ऊपर हाथ रखा, मेरे पाप मेमने के ऊपर आ गए, मेमने की बलि चढ़ गई, उसके लहू के वजह से मेरे पाप क्षमा होते थे। पर पुराने इसमें क्या होता था? मेरे पाप क्षमा तो होते थे, पर इस पाप के ऊपर परमेश्वर क्या करता था पता है? एक यीशु के लहू से कवरिंग डालता था, ताकि परमेश्वर को पाप ना दिखाई दे। जब अगर यीशु ने ये निकाला तो पाप वापस उसको दिखते थे। तो सिर्फ एक चद्दर थी जो यीशु परमेश्वर ऐसे डालता था पुराने नियम में। समझ में आ रहा है? पशु के लहू से सिर्फ हम कवर कर सकते थे हमारे पापों को। समझ में आ रहा है? यीशु ने जब हमारे लिए पापों की बलि दी, तो अब जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप पता है क्या होते हैं? ये कवरिंग डालने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति पाप करता ना, वो पूरा यही निकाल देता है, इसके नीचे कुछ नहीं है। यीशु ने जब मनुष्य जाति के लिए वो दंड सहा, मेमना बनकर वो गया, वो परफेक्ट सिद्ध बलिदान था। और वो सिर्फ कवर नहीं, पशु में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपके पाप को निकाल सके आपके अंदर से। पशु के लहू, जब पशु का लहू बहता था ना, बहता था, तो क्या होता था? परमेश्वर उस व्यक्ति को बोलता था, ममता ने पाप किया, ममता ने मेमना लाया, मेमने के ऊपर हाथ रखा, काटा, ओके, मैं याजक हूँ, उसने काटा, वो लहू बहाया। ये परमेश्वर क्या बोलता था? ओके ठीक है, उसके पापों के लिए लहू बहाया है, पर ममता के अंदर से वो पापी स्वभाव नहीं गया है। वो पापी स्वभाव अभी भी है, और वो पापी स्वभाव नहीं जाएगा मेमने के लहू से या किसी भी पशु के लहू से। वो पापी स्वभाव तभी जाएगा जब मेरा सिद्ध बलिदान यीशु, मेरा पुत्र, जब पृथ्वी पर आएगा, जो निष्पाप है, मेमना बनकर पृथ्वी पर सारे मनुष्य जाति का पाप लेगा। तब जो भी व्यक्ति यीशु पर विश्वास करेगा उसके पापी स्वभाव निकल जाएगा। हालेलुया। अब जब ममता यीशु पर विश्वास करती है तो उसके पाप पूरी तरह से क्षमा तो होते हैं, पर पाप रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो स्वभाव है, जो पापी स्वभाव था ना, आदम और हवा से आया था, उसकी ताकत टूट चुकी है, वो निकल गया है। और आज अगर वो पाप करने की कोशिश भी करेगी तो पवित्र आत्मा उसको झंझोड़ेगा, पवित्र आत्मा उसको बोलेगा कि नहीं, ये कर रही है वो गलत है। समझ में आ रहा है? पहले जब हमारे अंदर वो शैतानी स्वभाव था, हमको समझ में ही नहीं आता था कि पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है, और पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पाप करने से बचाता है। हालेलुया। हमारा पापी स्वभाव निकल चुका है। अब हमारा पापी स्वभाव अब निकल चुका है। परमेश्वर हमारे पाप को निकाल दिया। हमारे पापों की गिनती नहीं होती है वहां पे। तब क्या था? पापों की गिनती हो रही थी, पर ढक दिया था। ममता ने पाप किया, ठीक है, पर क्या हुआ? ममता का पाप को छुपा दिया गया है। ममता के अंदर से वो पापी स्वभाव नहीं गया। वो पापी स्वभाव कभी जाने वाला था? जब यीशु आएगा। और आज जब यीशु आया है, यीशु ने हमें वो पाप के स्वभाव से मुक्ति दी है। वो पवित्र आत्मा हमें दिया है, ताकि हम एक दिन में हम नहीं बदलेंगे। मैं ये भी बोल रही हूँ, अगर आपको लगेगा अरे पाप का जो सामर्थ्य था ना, जो आपको पकड़ कर रखता था, वो टूट गया है, आप एक दिन में नहीं बदलोगे, क्योंकि आपका हैबिट बन गया है ना, नेचर बन गया पाप बनने का। इतने साल तक, 40 साल तक आपने पाप किया है, एक दिन में थोड़ी बदलोगे आप। धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको सैंक्टिफाई करेगा, आपको बदलेगा। हालेलुया। पर आपका स्टेटस क्या हुआ है? निष्पाप। परमेश्वर के सामने 70,000 पाप पहुंच दिए गए, तो आप वापस पाप करोगे? मतलब परमेश्वर का अनुग्रह का फायदा उठाओगे? बिल्कुल नहीं। पर अगर आप गलती से आपके यहाँ पाप हो भी जाते हैं, आप परमेश्वर से क्षमा मांग लो।
समझ में आ रहा है? क्षमा मांग लो। इसका मतलब ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ है। आपको मैं एक उदाहरण बताती हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ जब उनकी शादी होती है, अगर उनमें कुछ झगड़ा हो गया है तो वो एक ही कमरे में नहीं सोते हैं, वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। पर इसका मतलब ये है क्या कि वो अलग हो गए? वो अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ है, दुनिया के सामने अभी भी उनका रिश्ता है। पर जब वो एक दूसरे से आके सॉरी बोलते हैं, वापस वो एक हो जाते हैं, राइट? उनका रिश्ता नहीं टूट जाता है। रिश्ता टूटता है क्या? जब हम पाप करते हैं और हम परमेश्वर से जाकर हम क्षमा मांगते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से नहीं टूटता है, हम अभी भी निष्पापी है, हमारा उद्धार नहीं चला जाएगा। हमें परमेश्वर नरक में नहीं डालेगा, क्योंकि हमको परमेश्वर ने ऑलरेडी उद्धार दे दिया है। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। पर अगर हम इसके बाद भी अगर गलती करते हैं तो हमें आकर क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है। परमेश्वर हमें वापस क्षमा करता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं टूटेगा। सिर्फ परमेश्वर कई बार जब आपके हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, ओके? 10 दिन तक आप बात नहीं करते हो। पर इसका मतलब ये है क्या कि आप अलग हो गए? नहीं, आप बात नहीं कर रहे हो, राइट? ये यार थियोलॉजी के वक्त समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल इसमें समझा रही हूँ मैं, सिंपल, तुमको जितना समझ में। यीशु आपके पाप के लिए मारा गया, और जब यीशु आया और यीशु ने उस क्रूस पर कुर्बानी दी तो आपके पापों को पूरी तरह से निकाल दिया गया। अब आप मनुष्य हो, परमेश्वर को पता है आप फिर भी मनुष्य हो, आपको पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए, तो आप पाप करोगे। पर आप जो पाप करोगे, परमेश्वर ये चाहता है कि आप आकर परमेश्वर से माफी मांगो, और परमेश्वर वापस अपना रिश्ता आपके साथ करेगा। पर आपका स्टेटस नहीं तोड़ेगा, आपको नरक में नहीं डालेगा उसके लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यीशु पर विश्वास किया है, राइट है? थैंक यू। लास्ट पॉइंट, यीशु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। यीशु हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया। अनंत काल मतलब क्या? हमेशा के लिए, ओके? यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. क्रिसमस के दिन सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हमें मिलता है कि यीशु पृथ्वी पर आया किस लिए? हमें पाप से छुड़ाने के लिए। हालेलुया, ये हमारा बेहतरीन तोहफा है। पर मैं आपको बोलूं, अनंत काल का जीवन का अर्थ क्या है? अनंत काल का जीवन का अर्थ ये है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। मरने के बाद हम नरक नहीं जाएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। और मैंने क्या बोला? हमें एक ही लाइफ है। 50 साल तक हम परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो सोचो वो लाइफ कितनी बदतर होगी जो हमेशा के लिए नरक जाता है। उसका बाहर आना पॉसिबल है? बाहर आना पॉसिबल नहीं है। एक बार उसने अगर निर्णय वो अपने पापों में मर गया, उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया, तो उसके पाप उसके ऊपर ही रहेंगे। पाप क्षमा नहीं होंगे, उसके निकाल दिए जाएंगे क्या? नहीं निकाले जाएंगे, उसके ऊपर ही रहेंगे। और पाप का दंड क्या है? मृत्यु। मृत्यु मैंने क्या बोला? शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। पाप तूने किया है, तुझे पाप की क्षमा नहीं मिली है, तो दंड तो मिलेगा ही ना। दंड क्या है? नरक में। और अगर वो नरक में गया, वापस नहीं आ सकता। और हमें परमेश्वर ने, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ने क्या दिया? अनंत काल का जीवन। मतलब हम हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। कितना बड़ा तोहफा दिया है हमें। हालेलुया। लोग स्वर्ग में, काफी लोग स्वर्ग जाकर आए हैं, उन्होंने कहा स्वर्ग के जो रास्ते हैं ना, वो गोल्ड के बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है? स्वर्ग और नर्क एक कथा है? ऐसा ही है। मैं आपको रियलिटी बोलती हूँ, नर्क उतना ही सच है, स्वर्ग भी उतना ही सच है। नर्क कहाँ है? नर्क नीचे है, स्वर्ग का है ऊपर है। नर्क में आग है जो आपके आत्मा को जलाती रहेगी। आप वहां पर कीड़े हैं जो आपके शरीर को खाते रहेंगे। वो कभी ना बुझने वाली आग है, और वो कीड़े कभी ना मरने वाले हैं। और वहां पर क्या है? शैतान है जो आपको टॉर्चर करता है।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रहा है, सब बाइबल में दिया गया है। और स्वर्ग में क्या है? खुशी, हंसी, मजाक। वहां पर रोना नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। वहां पे हमको दर्द भी नहीं होता है, पता है? वहां, क्योंकि वहां पे पाप ही नहीं है। पाप है ही नहीं ना, पाप के वजह से तो सारे प्रॉब्लम शुरू हुए, पर वहां पे पाप ही नहीं है। वहां पे दुख नहीं है, वहां पे तकलीफ नहीं है। आपको पता है, मैंने एक ओके ठीक है, मैं मुझे पता नहीं, ऐसा मन हो रहा है बुक कहने का। एक लेडी का मैंने बुक पढ़ा था, वहाँ पे उसने बोला था कि वो स्वर्ग जाकर आई है, और उसने अपने वो बुक में लिखा था। वहाँ पे वो बोलती है कि वहाँ पे ना वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें हैं, आपको दुख नहीं है, आपको दर्द भी नहीं होगा। अगर आप वहाँ से गिर भी जाओगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा। अगर आप यहाँ से गिरते हो, फ्रैक्चर होगा कि नहीं? हाथ पैर टूट सकते हैं कि नहीं? स्वर्ग में फ्रैक्चर वैक्चर कुछ नहीं है। कुछ लोगों को तो बोल रहे हैं कभी क्षमा खत्म कर रहे हैं यार, बोर हो रहा है उनको। सच बोल रही हूँ, ये मेरे वचन तुमको कब काम आएंगे पता है? जब स्वर्ग में खुद एंट्री मारोगे तब याद आएगा, हाँ क्षमा ने हमको सिखाया था स्वर्ग। आज स्वर्ग देखा क्या है? मैं आपको रियलिटी बोल रही हूँ, स्वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत सही है। वहाँ के जो रोड है, वहाँ पर बड़े बड़ी बिल्डिंग्स है। आप बोलोगे कहाँ, तुझे कहने कैसे लिखा है? परमेश्वर कहता है भाई मैं जा रहा हूँ बड़े बड़े घर बनवाने के लिए, और मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े घर हैं लोगों के लिए बांधे हुए, और जो लोगों ने परमेश्वर की सेवा की है उनके लिए और भी चीज़ें गिफ्ट है उनको वहाँ पे परमेश्वर ने रखे हुए, रिवॉर्ड्स है। सच बोल रही हूँ मैं, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। सबसे बेहतरीन तोहफा हमारे लिए क्या हो सकता है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, हम पाप से मुक्त हो चुके हैं, और अब हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया। हमें अनंत, पर एक चीज़ है, मुझे आपको एक चीज़ बोलनी है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए, हमेशा के लिए यीशु के साथ रहने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, वो ऑटोमेटिक नहीं होता है। मिक्सर का बटन दबाया ऑटोमेटिक चालू होता है, वैसे नहीं होता है। अपने आप के सिर के बाल कैसे अपने आप बढ़ते हैं कि नहीं? क्या आप बढ़ाने, आप एक एक जाके डालते हो बाल इधर, अपने आप बढ़ते हैं ना वो। पर अनंत काल का जीवन, इटर्नल लाइफ आपको जो पानी है, वो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगी, अपने आप नहीं होगा। उसके लिए आपको यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते, आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग में यीशु के साथ नहीं रह सकते। अब कोई भी ओके, अब हो क्या रहा है? यीशु पर कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, अगर मैं यीशु में विश्वास नहीं रखता हूं तो क्या होगा? कोई भी बोल सकता है ना, अगर मैंने नहीं रखा तो क्या होगा? ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यीशु ने हमको वो भी बाइबल में बता दिया है। ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का। यीशु हमें आधा अधूरा नहीं छोड़ रहा है, सब इंफॉर्मेशन देख के रखी है बाइबल में। और ज्यादा बोलता है ना, उसको बोलने का ज्यादा कुछ नहीं होगा रे, यू विल बी कंडेम्ड। तू दोषी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। मतलब ओके, यूहन्ना 3:18 बाइबल में अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है अगर मैंने यीशु पर यकीन नहीं किया तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा। यूहन्ना 3:18 कहता है कि तुम्हें दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो उसमें विश्वास रखता है उसे दोषी न ठहराया जाए, पर जो उसमें विश्वास नहीं रखता उसे दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम में विश्वास नहीं रखा है। समझ में आ गया? यू आर ऑलरेडी कंडेम्ड। तुम्हें और कुछ करने की, डांस वांस करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने बोला मेरे नजर में यू आर ऑलरेडी कंडेम्ड, तुम दोषी हो। पर यीशु फिर भी हमसे प्रेम करता है। यीशु चाहता है कि कोई ना मरे, कोई नरक ना जाए। इसीलिए लोग जाकर लोगों को सुसमाचार देते हैं। इसीलिए क्रिस्ती लोग सुसमाचार देते हैं कि भाई यीशु पर विश्वास कर, स्वर्ग जाएगा, नहीं तो नरक की टिकट तू जरूर काटेगा। He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the one only begotten Son of God. यीशु पर विश्वास किया, उस नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास किया, सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पर अगर यीशु पर विश्वास नहीं किया, तुम तुम्हारे पाप में मर जाओगे। अब ये इसका मतलब क्या है कि यीशु के द्वारा दोषी ठहराए जाने का मतलब क्या है? देखो,
बुरी बुरी खबर यह है कि हम सारी मनुष्य जाति पापी है और पाप का दंड मृत्यु है। राइट है कि नहीं? परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है और न्यायी परमेश्वर है, और वो आपको पाप का दंड दिए बगैर छोड़ नहीं सकता। बराबर है कि नहीं? मनुष्य जाति तो करप्ट है, पर हम लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं? ईमानदार है। अगर वो अन्याय हो गया तो फिर हम उसको परमेश्वर क्यों बोल रहे हैं? है कि नहीं? परमेश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता, और परमेश्वर के नजर में किसी ने पाप किया है और उसको दंड दिए बगैर छोड़ना भी गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि वो अन्याय हो गया ना, वो अन्यायी है कि वो उसको पापी को सजा नहीं दे रहा है कि नहीं? पर यह परमेश्वर के लिए अन्यायपूर्ण होगा कि वह पापी को निर्दोष छोड़ दे। अब हमारे पास दो ही विकल्प है। एक तो हम अपना पापों का दंड का भुगतान, पापों के दंड का सजा खुद भोगे क्रूस पर जाके, या फिर उस पर विश्वास रखे, यीशु पर विश्वास रखे जिसने आपके लिए वो पाप का दंड ले लिया है क्रूस पर। आपके पास दो ऑप्शन है। आपको जाना है क्या क्रूस पर? आपको दंड देना है, अपने पाप का दंड देना है क्रूस पर जाके। आप दे सकते हो। आप अपने आप को नहीं बचा सकते हो, क्योंकि आप में वो काबिलियत ही नहीं है कि आप अपने आप को बचा सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक ही है, यीशु के मृत्यु पर विश्वास रखो, तभी आप स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि हमें यीशु की मौत पर विश्वास रखना है कि यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। ओके, एक चीज ध्यान में रखो, हमारे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा या दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। हम अपने लिए भी जान नहीं दे सकते एक्चुअली। अगर हम अपने लिए जान देंगे, हम उतने लायक ही नहीं है, हमारे अंदर उतनी पवित्रता ही है नहीं कि हम अपने आप को छुड़ा सके। हमारे पास ऑप्शन एक ही है, यीशु, पर हमारे पास उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे इसके बगैर, यीशु के बगैर कोई ऑप्शन है क्या स्वर्ग जाने का? कोई भी ऑप्शन नहीं है। मत्ती 25:46, मैथ्यू 25:46, मत्ती 25:40। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे। हालेलुया। जो लोग विश्वास करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे अनंत काल के लिए, हमेशा 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 के लिए, और जो लोग नहीं करेंगे वो हमेशा 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 के लिए नरक जाएंगे। And these will go into the everlasting punishment, but the righteous into eternal life. मग ते अनंतिमान लोक अनंत काळाच्या शिक्षेसाठी जातील, शिक्षेसाठी जातील, पण नीतिमान अनंत काळाच्या जीवनासाठी जातील। हालेलुया। तो यहाँ से हमें समझना क्या है, यीशु क्यों आया? हमारे फिरौती के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु पृथ्वी पर आया। हमें पापियों को अपने पास मुड़ने के लिए और पश्चाताप करने के लिए, पापियों को परमेश्वर के पास, देखो परमेश्वर यीशु दूसरी बार क्यों आया? पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए कि भाई तुम पापी हो और तुम्हें अगर ठीक होना है, तुम्हें मेरे पास आना जरूरी है, तुम्हें पश्चाताप करना जरूरी है, तुम्हें मेरे ऊपर, मेरे नाम पर विश्वास रखना जरूरी है, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। पश्चाताप करना मतलब क्या? अपने पापों की क्षमा मांगना। परमेश्वर, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा, और मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ। बस। तीसरा पॉइंट क्या है? यीशु क्या करता है? अनंत काल का जीवन देता है। यीशु किसके लिए आया? हमें हमेशा के लिए उसके साथ रखने के लिए। जो भी उसके नाम पर विश्वास रखेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, यीशु ने अपना काम कर दिया है। वो पृथ्वी पर 2000 साल पहले आ गया, जब हम जिंदा भी नहीं थे, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तभी वो आकर अपना बलिदान दिया उसने क्रूस पर। सारे मनुष्य जाति के पाप उसने अपने ऊपर ले लिए और हमें उसने आजाद कर दिया है। पर हम आजाद कब होते हैं? उसने मार्ग खोल दिया है, पर उस मार्ग से जाना आपको है। देखो, ये दरवाजे से बाहर निकलकर, ये दरवाजा है, ये दरवाजा अगर मैं खोलती हूँ तो ही आप वहां पे जा सकते हो।
पर अगर आप मैं दरवाजा खोलती हूँ पर आप यहाँ पर है तो आप वहां पर जाओगे क्या? नहीं, आप यहाँ पर खड़े हो, आप अगर उसमें से पार करके ही आप जाओगे ना, अगर आपने पार नहीं किया तो आप वहां पे पहुंचोगे क्या? नहीं। वैसे ही यीशु ने ये जो दरवाजा था ना, वो बलिदान देकर उसने हमारे लिए अनंत काल का जीवन पाने का दरवाजा खोल दिया है। उस क्रूस पर जान देकर, उस क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाकर उसने हमारे लिए अनंत काल का जीवन पाने का दरवाजा खोल दिया है। मैंने ये दरवाजा खोल दिया, पर अब अगर मुझे अनंत काल का जीवन कब मिलेगा? जब मैं यीशु पर विश्वास करूंगी, तब जब मैं यहाँ से जाऊंगी तब मुझे स्वर्ग मिलेगा ना। ये स्वर्ग है समझो, और ये नर्क, ये जगह है, नर्क नहीं, ये ऐसी जगह है। पर यहाँ से अगर तुम एंट्री करोगे तो वहां से जाओगे ना, अगर तुम एंट्री नहीं करोगे तो स्वर्ग जाओगे क्या? तो तुमको क्या करना है? तुमको यीशु पर विश्वास करना है, तभी तुम स्वर्ग जा सकते हो। दरवाजा खोल दिया है यीशु ने, पापों का दंड उठा लिया है, दरवाजा खोल दिया है अनंत काल का जीवन लेने के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए वो काम कर दिया है। अब परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। ये मानो ऐसा है कि शादी के वक्त बोलते हैं ना, शादी के वक्त क्या होता है पता है ना? लोग क्या बोलते हैं? क्या तुझे कबूल है? यीशु ने बोला मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब तुमको बोलना है, तुमको कबूल है क्या? तुमको यीशु पर विश्वास रखना है। कबूल है क्या यीशु? हाँ, तो चलो उस स्वर्ग में। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, बराबर ना? यीशु ने तुम्हारे लिए मार्ग को खोल दिया ही, he has already said it. I do. तुमको बोलना है, तुमको करना है क्या? कबूल है? यीशु चाहिए, यीशु पर विश्वास रखना है। यस, फिर तुम स्वर्ग जाओगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। अब मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक को सुसमाचार की गहराई उनके अंदर जाने दे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, कोई भी व्यक्ति इसे हल्के सा ना ले प्रभु, भले उनको समझ में ना आए या आए, पर वो उस चीज को हल्के से ना ले कि प्रभु तूने हमारे लिए वो उस क्रूस पर वो तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और हमारे लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि हम हमेशा के लिए स्वर्ग में रह सके प्रभु। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरे नाम से, तेरे नाम की तुलना हम किसी के और के साथ कर ही नहीं सकते प्रभु। तू ऊंचा परमेश्वर, तू महान है, और तेरी योजना हमारे लिए भलाई की है प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु, हमें पता चल गया है कि जब हम तेरे ऊपर विश्वास करेंगे तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे प्रभु। और परमेश्वर यीशु, हमें मदद कर प्रभु, जो भी ये लोग वचन सुनने वाले उनके अंदर कार्य कर प्रभु, ताकि वो मन से, पूरे दिल से यीशु को अपना जीवन दे सके प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।